हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन इशू हुई हैं दिसंबर के महीने में, उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो जो नए क्लर्क को भी रिलीव किया गया था उससे रिलेटेड है। नए क्लर्क का जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था 23/6/2022 को, उस रिजल्ट में कुछ क्लर्क ऐसे थे जिनका नाम नहीं आया था उस लिस्ट में। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उन क्लर्क को भी रिलीव ना किया जाए। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आया था उनमें से कईयों ने हाई कोर्ट में केस किया था, तो कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया है। तो अभी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो क्लर्क हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं है उनको रिलीव ना किया जाए, और उनकी इन्फॉर्मेशन मांगी है सभी डिपार्टमेंट से कि ऐसे कितने क्लर्क हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं जिनका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो इंक्वायरी ऑफिसर से रिलेटेड है। जो आपको पता भी होगा कि रिटायर्ड आईएएस या फिर रिटायर्ड जजेस हैं उनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाया जाता है डिपार्टमेंट्स में। अगर कोई एम्प्लॉय चार्जशीट है तो उनकी इंक्वायरी करने के लिए ऐसे ऑफिसर्स की लिस्ट जारी भी हुई थी लास्ट मंथ्स में। जो हमने इंस्ट्रक्शन बताई थी उनमें इस इंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनकी कोई इंक्वायरी है तो जो उनका इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें यही इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचकेआरएन से रिलेटेड है। इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी हैं कि कई डिपार्टमेंट के द्वारा अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को एचकेआरएन पर पोर्ट नहीं किया गया है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी हैं कि ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जिनको अभी तक एचकेआरएन में नहीं पोर्ट किया गया है उनको जल्दी से जल्दी पोर्ट किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिसमिसल से रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में क्लियर प्रोविजन है कि अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट या फिर डिसमिस किया जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको पूरा हियरिंग के चांसेस मिलने चाहिए। लेकिन कई केसेस में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं होता डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई थी एक। वो जजमेंट आने के बाद कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट या फिर डिसमिस किया जाना है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाए। यहाँ पर कुछ केसेस की रेफरेंस भी दी है इस इंस्ट्रक्शन में, और हर केस में गवर्नमेंट ने बताया है कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, क्या कमी मिली थी और क्या ऑर्डर पास किए गए हैं। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। ऐसी इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हुई हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर छुट्टी पे है या टूर वगैरह पे है तो उसकी जगह पे कौन सा ऑफिसर काम करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद से रिलेटेड है। अगर इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहीं बाहर है किसी भी काम से तो उनके लिंक ऑफिसर ये होंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स होते हैं डीसी एडीसी उनके लिंक ऑफिसर बताए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर कहीं बाहर हैं तो एडीसी उनकी जगह काम करेंगे। अगर एडीसी कहीं बाहर हैं तो सीईओ जिला परिषद जो होंगे वो उनकी जगह काम करेंगे। तो इस तरह से लिंक ऑफिसर्स के ऑर्डर जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो उनके लिए है जिन्होंने बीटेक डिस्टेंस से की थी। आपको पता भी होगा कि हर टेक्निकल एजुकेशन पर जो भी डिस्टेंस से की जाती थी उसको गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो इस पर भी कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस केस में, और इस जजमेंट के बेस पर गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है 2001 से लेकर 2005 तक जो भी डिस्टेंस से टेक्निकल डिग्री लेकर अपॉइंट हुए थे या फिर उस अपॉइंट होने के बाद उनकी प्रमोशन की गई है किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के बेस पर, तो उन एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कंपलसरी वेटिंग पीरियड से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी नए क्लर्क से रिलेटेड है। जो भी नए क्लर्क लगे थे उनके डिपार्टमेंट चेंज किए गए थे, तो डिपार्टमेंट चेंज करने के टाइम पर जो उनके सर्विस में गैप बना था उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि उस गैप को कंपलसरी वेटिंग पीरियड के तौर पर माना जाए। और इन इंस्ट्रक्शंस में गवर्नमेंट ने हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016 के रूल 8 के 10th पॉइंट का हवाला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये रूल है वो कंपलसरी वेटिंग पीरियड से रिलेटेड ही है। इसको डिटेल में जानने के लिए आप ये रूल देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रूल 10 है जनरल रूल्स का, जो रूल 8 का 10th पार्ट। इसमें बताया गया है कि कंपलसरी वेटिंग पीरियड उस पीरियड को माना जाता है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई गलती ना हो। इसको जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो ड्यूटी पीरियड मान सकती है, लेकिन उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी को ये कंपलसरी वेटिंग पीरियड सैंक्शन करना पड़ेगा एज ए ड्यूटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 दिन तक के कंपलसरी वेटिंग पीरियड को सैंक्शन करने के लिए एसीएस और 30 दिन तक के वेटिंग पीरियड को
सैंक्शन करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंपिटेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हॉलीडेज हैं 2023 में जो जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगी उससे रिलेटेड है। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है गवर्नमेंट हॉलीडेज की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से रिलेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने पहले भी मांगी थी, अब इसका रिमाइंडर इशू हुआ है। जिनको भी प्रीमेच्योर रिटायर किया गया है या फिर डिसमिस किया गया है या रिमूव किया गया है सर्विस से, उन सभी की डिटेल्स इस फॉर्मेट में भेजनी है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी के कॉमन कैडर से रिलेटेड है। ये भी पहले इशू हो चुके हैं इंस्ट्रक्शन, इनका रिमाइंडर जारी हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉयज की प्रमोशन करना चाहती है। उसके लिए जो ग्रुप सी की प्रमोशनल वैकेंट पोस्ट हैं उसकी डिटेल ई पोस्ट पर अपलोड करनी है, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपलोड नहीं की गई है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दोबारा से रिमाइंडर इशू किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। जो आईएएस ऑफिसर्स का या फिर एचसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती थी उस पर जो एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। ये नई सीलिंग है, जो भी कोर्स फीस पर सीलिंग लगती है उसकी लिमिट है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो करेक्टर वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी पहले इशू हो चुकी हैं। इसमें गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि जिन भी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का करेक्टर वेरीफाई नहीं हुआ है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सिर्फ 20 डिपार्टमेंट ने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजी है, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एचआरएमएस डाटा से रिलेटेड है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के। इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ का एचआरएमएस डाटा है उसमें काफ़ी गलतियां हैं। इसमें गवर्नमेंट ने ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ का एचआरएमएस डाटा को करेक्ट करने के बारे में इंस्ट्रक्शन इशू की हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि गलती क्या है। तो अगर आपको पता चल सके कि आपने क्या गलती कर रखी है तो उसको ठीक कर दें, अदरवाइज हो सकता है इसमें बाद में और कोई इंस्ट्रक्शन इशू हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेंसिटिव पोस्ट से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन भी कई बार इशू हो चुकी हैं, ये सेकंड रिमाइंडर है इसका। सेंसिटिव पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी थी गवर्नमेंट ने कि किसी भी सेंसिटिव पोस्ट पर कौन एम्प्लॉय कितने साल से काम कर रहा है, तो इसी फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए दोबारा रिमाइंडर जारी किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिफ्ट रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जो हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में लिफ्ट लगी हुई हैं उसमें से एक लिफ्ट वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व्ड होगी सुबह के 8:55 से 9:10 तक और शाम को 4:45 से लेकर 5:10 तक। तो अगर आपको भी किसी काम से हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में जाना है तो ये इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें, एक लिफ्ट रिजर्व्ड रहेगी लेडीज़ के लिए। उसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है दिसंबर महीने की वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 से रिलेटेड है और ये सबसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयज़ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं उनके लिए ऑप्शन जारी किए हैं कि या तो वो HKRN में पोर्ट होने के लिए अपनी कंसेंट दे दें, मतलब वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो HKRN के एम्प्लॉयज़ को पोर्ट किया गया है उसमें शामिल हो जाएं। अदरवाइज़ अगर कोई भी नई अपॉइंटमेंट होती है तो पहले आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के तहत जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, बाद में HKRN वाले एम्प्लॉयज़ को हटाया जाएगा। तो अब ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के एम्प्लॉयज़ के ऊपर है कि वो ऑप्शन देते हैं या नहीं देते, वो HKRN के थ्रू आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो ये आप सोच समझ कर ऑप्शन दें इसमें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से दिसंबर महीने में इशू की गई हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।